ये नवसारी का स्टोरेज एरिया कह सकते हैं, है जहाँ पे सारी मशीनें यहाँ से लिफ्ट होती है। देख पा रहे हैं आप, सारे क्रेन लगे हुए हैं। यहाँ पे स्लैब का लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट भी है। यहाँ से एड मिक्सचर कैम की जो मटेरियल्स होती है, सारी मटेरियल्स भी यहीं से मिक्सअप होती है, सेपरेट बाय सेपरेट। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मटेरियल यूज होती है। पहले तो ये कौन सी हो गई ये, जी और हमारा सीमेंट का जो पाउडर है, ये सीमेंट का पाउडर है, और ये एड एड मिक्सचर मिक्सचर है जो सीमेंट के साथ मिक्स होगी। मिक्स होता ठीक है। और इसके बाद आपको हम पॉलीमर है जो कंटेनर में अलग अलग करके इकट्ठा किया जा रहा है। ये करने के बाद इसको फिर कैम में मिलाई जाएगी। अंदर जो है, एरिया कूलिंग है, के लिए रखा जाता है। कूलिंग एरिया है। यहाँ पे सारी पॉलीमर को कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी चिल्ड एरिया है। चलिए अब आपको ले चलते हैं एडमिनिस्ट्रेट की ओर। थोड़ा आगे चलने पे आपको ये एस्फाल्ट एमल्सन एस्पाल्ट टैंक हो इमल्सन गया। की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे एस्पाल्ट इमल्सन का टैंक लगा हुआ है इसका कैपेसिटी जो एक है कैपेसिटी 32 टन। 32 टन का एक होता है, दूसरा भी 32 टन का है। यहाँ पे एस्पाल्ट इमल्सन का लिक्विड रहता है जो ये भी कैम में यूज किया जाता है। हमारे ऑपरेटर कैम हो गए। ये इसका आउटलेट वाल्व है जहाँ से एस्पाल्ट इमल्सन का लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये भी कैम के लिए यूज किया जाता है। इसमें और भी मटेरियल यूज होती इधर है। से ऊपर यहाँ से सीधा इस पाइपलाइन के थ्रू ऊपर जाती है। बुलेट ऊपर मशीन कैम लगी हुई रहती है, कैम में वो फील्ड करती है। ये लेबोरेटरी हो गई जहाँ पे ये एस्पाल्ट इमल्सन का आप देख पा रहे हैं, ये सब इसका लेवल है। लेवल सारा इसके हिसाब से मेजरमेंट रहता है कि कितना लिक्विड है क्या। स्लैब रखी हुई है, जस्ट इस स्लैब के नीचे ही वो कैम का यूज किया जाता है जो लिक्विड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ये पूरा एरिया है जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का पॉइंट रहती है, चाहे वो कैम से रिलेटेड हो या फिर स्लैब से रिलेटेड या कोई मशीन इक्विपमेंट होती है, वो क्रेन के थ्रू यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है सीधे बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे। आप देख लिए हैं कि ये पाउडर, और इसमें एक एल्युमिनियम पाउडर होती हाँ है, सर, वो सैंड होती है, एल्युमिनियम पाउडर होता है सर, एक ई एजेंट होता है, ए एजेंट होती है, एक एंटी फॉर्मिंग एंटी होता है। फॉर्मिंग एजेंट जिसे कहते हैं। वो सारा पार्ट बाय पार्ट अलग सम रेशियो में उसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद एक फाइनल कैम का यूज किया जाता है जो ऊपर ट्रैक पे यूज होगी। और तो फिर आप देख लिए कि यहाँ पे सारा ये प्रोसेसिंग पॉइंट होता है। होने के बाद ये सारा यहाँ से मिक्स होने के बाद सारा ये ऊपर मिक्सअप जाएगी। ये ट्रैक लाइन है जहाँ से लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स इस क्रेन के थ्रू होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्रेन स्लैब को ग्राउंड से लोड करके ये वैगन्स में लोड करेगी। लोड करने के बाद ये वैगन जाएगी उस पोजीशन पे जहाँ पे ये वर्किंग का काम चल रही है, स्लैब लेइंग का काम चल रही है, वहाँ जाके स्लैब अनलोड होगी। और ये पूरा लाइन है जहाँ पे सारी मशीनें ट्रैक पे काम हो रही है। इस क्रेन के माध्यम से स्लैब ऊपर आ रही है और आने के बाद इसे वैगन्स में लोड किया जाएगा। लोड करने के बाद ये स्लैब लेइंग का काम होगा और इसे संट करके अपने डेस्टिनेशन पे ले जाके, मतलब 2-2.5 किलोमीटर पीछे जानी पड़ती है जहाँ पे स्लैब लेइंग का काम हो रहा है। और स्लैब लेइंग का काम करने के बाद इसको एक मशीन है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। यहाँ पे एक मशीन है, कैम कार बोला जाता है। वो कैम इस स्लैब के नीचे
बिछाई जाएगी। ये देख पा रहे हैं, ये एक संटिंग मशीन है। और ये देखिए, ये भी वो जो आपको बताया था लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट करती है, ये यही कैम कार है। ये कैम कार उसे संट करने का कैम करने का काम करती है। और ये पूरा वैगन्स है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये संट करती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लैब आ रही है और ये स्लैब का लोडिंग का काम होगा। यहाँ से स्लैब आ रही है नीचे स्टोर से। ये स्लैब इस पर लोड होगी। लोड होने के बाद ये देखिए इसका प्रॉपर स्लैब लोडिंग का काम होगी। ये रहा स्लैब। बड़ा बारीकी से इसे रखना पड़ता है क्योंकि ध्यान दिया जाता है कि कोई दिक्कत मतलब उसका जो मिस अलाइनमेंट ना हो जाए। ये प्रॉपर तरीके से रखा जाता है। ये स्लैब का वेट लगभग 4 टन के आसपास होती है और ये 5 मीटर लंबी होती है। और ये ट्रैक पे, जैसे इस ट्रैक पे बिछाई जाएगी। ये दोनों पिलर के बीच में रखी जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, इसका अरेंजमेंट देखिए कैसा होता है। बड़ा प्रॉपर तरीके से इसमें रखा जाता है ताकि कोई भी फिटिंग में दिक्कत ना हो। और ये देखिए बड़ा प्रॉपर का ये रख गया, ये इसके साथ रख गया। अब इसको डिक्लाइम किया जाएगा, इसको वापस से नीचे ग्राउंड से फिर से स्लैब लाया जाएगा। ये पूरा ट्रैक देख पा रहे हैं, ये ट्रैक का काम चल रहा है। ये काफ़ी लंबी लाइनें हैं जो चल रही है, आप दूर तक देख पा रहे होंगे। ये पोल जो लगाई हुई है ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है। जब बुलेट ट्रेन चलेगी उस कंडीशन में इसको पावर सोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। पावर सप्लाई इसके थ्रू ऊपर से होगी बिजली से। और ये काफ़ी लंबी ट्रैक है जो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी लंबी लाइनें हैं। वहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत लंबी है, वहाँ से काफ़ी दूर आई हुई है। इधर अभी काफ़ी दूर जानी है हम लोग को। उस क्रॉसिंग तक हमें जानी है ताकि इसको क्रॉस ओवर गाड़ी को उस लाइन पे लेनी है, जिसके लिए हम लोगों को काफ़ी 2 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई गई है। उसके बाद लेने के लिए क्रॉसिंग पे लेने पे ये लोगों को इंटरचेंज कर दिया जाएगा गाड़ी को। अभी हम जिस पे बैठे हुए हैं, जिस पे उसको उस साइड लिया जाएगा, उस लाइन पे। और ये आगे जो सीएमसी खड़ी है उसको इसी लाइन पे वापस ले आएगी मेंटेनेंस के लिए। ये देखिए।